को सबको मेरी तरफ से बहुत-बहुत मुबारक। इंडिया इज़ ऑन द मून एंड इंडिया इंडियंस आर ओवर द मून। हाँ, इंडिया को 4 चाँद लग गए हैं आज। डॉक्टर साहब आज पहले तो ये बताएं कि व्हाट इज इट लाइक, इसके क्या ऑप्टिक्स हैं? देखिए, जब इसकी बारे में जो लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, सब कह रहे हैं देयर आर 4 कंट्रीज़ दैट वेंट ऑन द मून। तो पहली तो वो बात गलत है, क्योंकि 4 में से 1 मुल्क तो उसका वजूद ही नहीं रहा। द सोवियत यूनियन डज़ नॉट एक्जिस्ट और रशिया ने अपनी काबिलियत पिछले हफ्ते बता दी कि इट कैन नॉट डू इट। तो बेसिकली 3 मुल्क गए हैं चाँद पे, वो है अमेरिका, चाइना और इंडिया। रशिया ने अच्छी कोशिश की बट फेल्ड। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि ये देखें कि किसने नहीं भेजा। पूरे यूरोप ने एक भी नहीं भेजा। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, दीज कंट्रीज व्हिच हैव बीन सो डेवलप्ड, एडवांस्ड, रिच, इन लोगों ने नहीं पहुंचा। तो इंडिया में $77 मिलियन में पहुंच गए वहाँ पर। इट्स सच अ लो कॉस्ट प्रोजेक्ट एंड फार मोर एक्यूरेट। सो इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। इंडिया की जो इंजेन्युइटी कहिए आप, उनकी इनोवेटिवनेस, सोच का हिंदी में अगर आप जुगाड़ करना है, दे हैव डन इट एंड दैट इज़ वेरी वेरी इम्प्रेसिव एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए, मार्वल करना चाहिए तो 1962 में आईएसआरओ का प्रोजेक्ट किया था, उसी साल जिस साल चाइना से जंग हारी थी इंडिया। तो इंडिया जब इतना गरीब मुल्क था 1960s में, फॉर अ पुअर कंट्री टू हैव सच अ रिच विजन इज अमेजिंग ना। तो सोचिए आप 62 में ही सोच रहे थे कि हम स्पेस में जाएंगे। 75 में इंडिया का पहला वो सैटेलाइट गया, आर्यभट्टा। सो इंडिया हैज बीन परस्यूइंग स्पेस। ये कोई ऐसा फ्रीक चीज नहीं है, मतलब ये खुद चंद्रयान 3 है। सो इंडिया हैज बीन डूइंग दिस कंसिस्टेंटली। इंडिया ने कई सैटेलाइट भी लॉन्च किए हैं। So it continues to show that India, even when it was poor, behind the rest of the world, it had a big vision. Vision of greatness हमेशा था। तो ये बात इस समथिंग ये ना ब्राज़ील ने सोचा, जो इंडिया के लेवल के मुल्कों को देख लें आप, उन्होंने नहीं किया, जापान ने नहीं किया। अब कहते हैं कि नो वी हैव द कैपेबिलिटीज। कैपेबिलिटीज इट्स लाइक सेइंग मैं चाहा तो 50 सेंचुरी मार लूंगा। अरे भाई, मार के तो बताओ, फिर देखेंगे। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट डे फॉर इंडिया। इंडिया हैज अराइव्ड ऑन द ग्लोबल स्फीयर। अब आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। इंडिया इज नॉट ओनली ए डेवलप्ड कंट्री, इंडिया इज एन एडवांस्ड कंट्री है। जैसा मैं आपको कह रहा हूँ, सिर्फ 3 मुल्कों के पास ये काबिलियत है। सारी दुनिया जमीन से चांद को देखती है, इंडिया चांद से जमीन को देखता है। और देखें, दुनिया में 3 मुल्क हैं विच आर रियली डूइंग वेल इन स्पेस, विच इज यूएस, चाइना और इंडिया। लेकिन 1 and 3 के सारे इंजीनियर इंडिया से हैं। सोच रहा था मैं पाकिस्तान के बारे में, जब ये देखा तो मैं बोला अगले साल जब ये टेलीस्कोप लेके ईद का चांद देखेंगे तो उनको इंडिया का झंडा नजर आएगा। जब इंडिया का नजर आ जाएगा, इंडिया का झंडा, तो कहेंगे अरे वाह, ईद हो गई, चलो ईद मनाते हैं। रोजे रखना शुरू कर। एक ऐसी खबर जो पूरी दुनिया में इस वक्त वायरल हो रही, और वो है कि इंडिया खास तौर पर मून के साउथ पोल पर पहुंच गया, सक्सेसफुल लैंडिंग। तो साजिद साहब, सबसे पहले सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। My pleasure, Alia. I'm very happy since this morning क्योंकि it's a proud moment for all of us Asians. Proud moment है कि साइंटिफिक अचीवमेंट्स में आज मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है कि भारत दुनिया के जो चौथा मुल्क है जो जिसने, और उसमें खास करा लिया जिस जगह पे इसकी लैंडिंग है, इसके जो इट वाज नॉट दैट इजी। उस साइड पे साउथ पोल डार्कर साइड है, वहां रोशनी नहीं है, वहां पे आइस है वहां पे, और वहां पे पहली दफा चौथे 4 मुल्कों में तो शामिल हो चुके हैं ये, लेकिन ये जहां लैंडिंग है दैट इज अ वेरी यूनिक प्लेस। मैं अब इस पे थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा इसके भारत को क्या फायदे होंगे। देखें, एक तो जो स्पेस की रेस है उसमें उन्होंने अपना लोहा मनवाया है, जिसमें अभी रिसेंटली लूनर 3 जो था रशिया का, वो लैंड नहीं कर सका। वो अमेरिका की टेक्नोलॉजी भी जो है वो उसके ऊपर भी कई दाग आ चुके हैं, उनके कई दफा सैटेलाइट यहां से वो उठ ही नहीं सके। नासा का बजट कट कर दिया गया, ओबामा साहब ने ऑलमोस्ट नासा को खत्म कर दिया था, और मेरे ख्याल में अब दोबारा नासा फिर उस जगह पे नहीं जा सकेगा, क्योंकि अमेरिका इस वक्त जो है वो कई मसाइल हैं अमेरिका को। इन हालात के अंदर भारत ने जो एक तो साइंटिफिक अचीवमेंट्स में, और दूसरा जो मैंने देखा है जिस तरीके से मोदी साहब ने साउथ अफ्रीका से उन्होंने इसको खिताब किया, और भारतीय मीडिया के ऊपर एक जो सेंटिमेंट्स थे लोगों के, जो उनको नेशनलिज्म का बूस्ट मिलेगा, मैं समझता हूं कि इसके असरात एटलीस्ट 20-25 साल आगे जाएंगे। पहले मैं हमेशा एक लफ्ज इस्तेमाल करता था, रीजनल सुपर पावर। मेरे ख्याल में ये जो चंद्रयान 3 है, इट विल टेक देम इक्वल टू द टॉप लेवल। जो पहले भारत इंटरेस्टेड था कि वो सिक्योरिटी काउंसिल में सीट मिलेगी, उसके लिए इसका इंपैक्ट होगा, और उसके बाद जो भारत की। तो देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान मीडिया पूरी तरह से बोराया हुआ है। तो ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।